शुरू करेंगे नहीं? मैनेजमेंट सोसाइटी NGO है के और मैनेजमेंट के दर्जे से करना चाहिए, उसके बारे में तवज्जो देनी चाहिए। और आज ये जो मॉडल आपके रूबरू है, ये मॉडल में जो दो अहबाब अहम शामिल है। एक तो कोशिश ये है कि इस तरह पानी का ज़्यादा खर्च होता है, खून का बहाव और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। शुरू करता हूँ नाम से अल्लाह के जो बड़ा ही मेहरबान रहम वाला है। उसी की तौफीक के हवाले से आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं एक अहम कास के लिए। आप सब अहबाब वाकिफ़ हैं कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलोर बेस्ड NGO है, फलाही इदारा है, मिली इदारा है, जिसके तहत ये कोशिश मुमकिन तौर पर की जाती है कि उम्मत मुस्लिमा में जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं उसकी हत्तल मक़दूर कोशिश की जाए, मिनिमम एफ़र्ट उस पर कोशिश की जाए कि हमारे जो काम हैं वो बिल्कुल मनसूबाबंद तरीक़े से, जामे तरीक़े से, प्लान्ड तरीक़े से अमल में आएँ। कई काम इससे पहले भी हुए हैं, तफसील में ना जाते हुए, चूँकि ईद उल अज़हा बिल्कुल क़रीब है, बकरी ईद। हमारी ये कोशिश थी कि हमारे रूबरू एक मॉडल आया। बेंगलोर यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो वाटर इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर प्रोफेसर इनायतुल्लाह हमारे साथ यहाँ हैं। उन्होंने हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तमाम अहबाब उस मीटिंग में शरीक थे। आज हमारे साथ यहाँ उसके वाइस चेयरमैन जनाब सैयद इकबाल अहमद भी हैं, और हमारे दरमियान हमारे सदर जो हैं हमारे इदारे के जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब मिल्लत के मुक़य्यर अहबाब में आपका शुमार होता है, लीडिंग बिजनेसमैन है। और हमारे साथ हमारे डायरेक्टर्स भी हैं, इसरा बशीर साहब हैं और इकबाल बेग साहब हैं, जो कई इदारों से बैक वक्त वाकिफ़ वाबस्ता हैं। हमारी ये कोशिश थी, जब हमने ये मॉडल देखा कि आम तौर पर बड़े शहरों में, छोटे शहरों की बात अलग है कि बड़े शहरों में क़ुरबानी देने के लिए जगह की तंगी होती है और वहाँ पर कई मसाइल होते हैं, पड़ोसियों के मसाइल होते हैं, और उसका जो वेस्ट का डिस्पोज़ल होता है उसके मसाइल होते हैं, जो उसका खून बहता है उसके मसाइल होते हैं। हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आया कि इसमें पानी को किस तरह से कंज़र्व किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से वो डिस्पोज़ किया जाए। इसके ताल्लुक़ से जो कॉन्सेप्ट हमारे रूबरू आया, जो हमारे अहबाब के रूबरू पेश किया गया, तो उसको टुमकुर के सर्जन हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वसीम इमरान साहब, उन्होंने एक मॉडल बनाया। वही मॉडल हमने आपके रूबरू यहाँ पेश किया है हमने डेमोस्ट्रेशन के तौर पर। इसमें जो तफसीलात हैं वो टेक्निकल तौर पर आपके सामने आएंगी। आप सबका खैर मकदम करते हुए, मैं ये चूँकि बकरीद के लिए अब सिर्फ चंद ही दिन रह गए थे, हमने ये कोशिश की थी कि तकरीबन ये अवेयरनेस प्रोग्राम महीना 1.5 महीना पहले शुरू हो जाए। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था, हम गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना चाहते थे, कॉरपोरेशन को कांटेक्ट करना चाहते थे, उसमें मुश्किलात थे। अब वो मुश्किलात एक हद तक हल हो गए हैं। उसकी तफसीलात हमारे
मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी आपके रूबरू पेश करेंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट और आपके सवाल जवाब प्रोफेसर इनायत आपके रूबरू पेश करेंगे। जो मॉडल आपने अभी देखा है उसके हवाले से और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको अगर दरकार है तो डॉक्टर वसीम इमरान साहब आपके साथ हैं, ये आपके सवालात का जवाब देंगे। डॉक्टर जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब बताएंगे कि मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी के तरफ से इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोगों में पॉपुलराइज करने के लिए हमने क्या कोशिशें अब तक की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी भी अपने सेक्रेटरी साहब जनाब ने बताया, आज़म शाही साहब, इसके तफसीलात किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट ये करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, कैसा ये इसको मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी के पास कॉन्सेप्ट लेके आए अपने प्रोफेसर जनाब इनायतुल्लाह साहब, इसके बारे में बताया। अभी ईद कुर्बान बहुत नज़दीक है, 2-4 दिन नहीं है अभी बाकी, तो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुर्बानी का सिलसिला शुरू होते ही हमको सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता है वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं होता। यही हम देख रहे हैं कई सालों से, और इसका कोई सल्यूशन नहीं है अभी तक, और कोई सिस्टम बना नहीं अभी तक। आज सब कुर्बान करते हैं और जो ब्लड जो भी आता है सीवेज में चला जाता है, और सीवेज में जाने से कई ऐसी जगहें कोताही, सीवेज लाइन्स में इतनी कोताहियाँ आई कि वो जा नहीं पाता और टोटल ब्लॉक होके सबको परेशान कर देता है। हमारे साथ अपने गैरकम के भी लोग रहते हैं, साथ में ही रहते हैं सब लोग, उनको भी परेशानी होती है, हमको भी परेशानी होती है। और आजकल पहले का ज़माना था, मोहल्ले में कहीं कहीं कुर्बानी दी जाती थी और घर पे सिर्फ एक ही आदमी के नाम पे दे दी जाती थी। लेकिन अभी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गए माशाल्लाह, सबके के घर में हर फर्द के नाम से कुर्बानी देना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ें, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आजकल, और जो अवेयरनेस आ गया है सबको, लेकिन ये कुर्बानी के सिस्टम में कोई अवेयरनेस नहीं आया। इसको कैसे सिस्टम में लाएं और कैसे कुर्बानी करें इसको, वो अभी तक उसका सल्यूशन नहीं बनाए थे। तो जब हमारे इनायतुल्लाह साहब मेरे पास आए तो हम इसको गौर किया और देखा कहाँ है, बिल्कुल ये ज़रूरी है, ये करना है, कोई किसी को तो करना है, आगे इसको लेके जाना है। तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश की और उनसे मिले। हम हमारी टीम जाके उनसे मुलाकात की। जब हमने उनसे मुलाकात की तो वो बहुत खुश हुए। वो कहे कि आपकी कम्युनिटी जब इनिशिएट कर रही है तो हमको बहुत खुशी है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इमीडिएटली हमारे सामने ही वो कमिश्नर से बात किए और हमको उनसे राबिता करने के लिए कहा, और उनसे भी हमने डिस्कस किया। वो भी बहुत अप्रिशिएट किए, बहुत अच्छा है ये, इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपकी कम्युनिटी, अंजुमनें, एसोसिएशंस हर वार्ड में अगर इसमें हिस्सा लेती है तो हमारा कोई उसमें वो नहीं, हम कोऑपरेट करेंगे। अब है हमारी कम्युनिटी का पार्ट क्या करना है, हमको कैसे आगे बढ़ना है, इसमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसका पहले एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल बना के हम सबको दिखाएंगे कि हाँ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कम से कम ये साल नहीं, अगले साल तो कर सकते हैं इसको। तो उससे पहले तमाम अंजुमनें, तमाम एसोसिएशन, मिली इदारे इस चीज़ में अगर थोड़ा भी अगर काम करें तो इंशाल्लाह इसको भी ये करेंगे। और दूसरी जो अपने बिरादरान वतन हैं उनके लिए भी बहुत ये बहुत अप्रिशिएट करेंगे वो भी, कि ये भी एक कौम है जो टोटली सिस्टम को इम्प्रूव कर रही है। या ऐसा नहीं कि जैसा 50 साल 100 साल पहले करते थे, कुर्बानी घर पे ही दे देते, कचरा कहीं डाल दिए, ये कहीं फेंक दिए, कोई उसका पूछने वाला नहीं, सीवेज में ब्लड छोड़ दिए, बस हो गया, समझ गए कि चले जा रहा है घर से। लेकिन ब्लड जाके वो पूरा जाम हो जाता है, पूरे सीवेज लाइन्स पूरे डंप हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें के मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, कुछ इसके सिस्टम में करेंगे। तो जब गवर्नमेंट भी तैयार है करने के लिए, आगे आई है, तो हमारे इदारे भी अगर आगे बढ़ें और सामने जाएं तो इंशाल्लाह इसको सक्सेस कर सकते हैं। और इसके बारे में टेक्निकली अपने इनायतुल्लाह साहब हैं, वो बयान करेंगे।
1 लाख के अंदर है, आदमी है 1 लाख के अंदर रहता। जी सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुद अल्लाह ताला का कि मौका दिया, और सबसे बड़ा मैं मोर थैंकफुल टू हमारे मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी, पर्टिकुलरली इकबाल अहमद सिद्दीकी सर का ये प्रोजेक्ट। सर आज का जो ये मॉडल स्लाटर हाउस है, ये स्लाटर हाउस नहीं है, टेम्पररी स्लाटर हाउस नहीं है, इट इज़ ए ग्रीन स्लाटर हाउस। पर इसकी शुरुआत कैसी हुई कि मैं जो हूँ बीबीएमपी में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और लेक्स वाटर बॉडीज़ का टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी मेंबर पास्ट 15 ईयर से हूँ। तो इस बार जब पानी की खाद जो आ गई थी 3 महीने पहले, उस वक्त बहुत परेशानी हुई। तो हमारी BWSSM में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या हुआ कि पानी को किस तरीके से करें, जो भी ट्रीटमेंट का पानी आ रहा है जो ट्रीटमेंट प्लांट से, उसको कहाँ पे रिचार्ज करें, ये मामले आ रहे थे। तो इस वक्त अगर ये कंटिन्यू हुआ तो फेस्टिवल के टाइम पे पानी के मैनेजमेंट कैसा करें, इसका भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। और सबसे बड़ी बात थी वो तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मामला था। लेकिन हमारे पूरे ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर ये पूरे पोल्यूट हैं, पूरे क्या हैं, पोल्यूशन से भरे हुए हैं। और हमारे जो रिवर्स हैं ये भी सीवेज कैरी कर रहे हैं। और जो भी ट्रीटमेंट प्लांट हमारे ये वाटर बॉडीज़ में जो लेक्स में हैं, इनको जो डिज़ाइन किया हुआ है वो डिज़ाइन हमारे जो कुर्बानी के वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रीट करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। ये एक बात आई। इसके बाद और एक बात क्या आई कि हमारे जो ज़्यादातर एरियाज़ जो हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ के सीवर सिस्टम सीधा ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट ही नहीं है, तो वो सीधा जा रहे हैं वाटर बॉडीज़ को। तो इसीलिए इसको मैंने 2 माह पहले ये प्रोजेक्ट बनाया कि ये सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर बकरीद फेस्टिवल। ये सिर्फ इसीलिए नहीं, ऑल फेस्टिवल, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ बकरीद, क्योंकि यहाँ पे ब्लड एंड वेट वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट आता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये आया कि जो अब प्रेजेंट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, तो इसको भी हम वही कॉन्सेप्ट बीबीएमपी अभी भी हर घर में बोल रही है कि आप सेपरेट करो। अभी आपको बकेट्स वो पूरे मटेरियल देंगे कि हर एक घर में सेपरेट करें। तो लेकिन ये ब्लड और वेस्ट वाटर ये जो जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये सीवर्स में जा रहा है। और ये सीवर से ट्रीटमेंट प्लांट नहीं जा रहा है, ये वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। ये परेशानी सिर्फ हमारी नहीं है, ये BWSSB वालों ने भी बहुत परेशान हुआ और BBMP वालों ने भी इसकी परेशानी जाहिर की। और इसका डिस्कशन इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट था। तो ये मैं 2 माह पहले ही ये प्रोजेक्ट मैंने दिया। इसमें कहा गया कि जिस तरीके से फैक्ट्रीज में कॉमन एफ्लुएंट प्लांट होता है, जैसा कि पूरा ट्रीटमेंट जो भी एफ्लुएंट हर फैक्ट्री से निकलते हैं उसको ले जाके एक जगह पे जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से हम भी एक टेम्पररी ग्रीन मॉडल ऑफ स्लाटर हाउस जहाँ पे BBMP डिजिग्नेट करें। ये हमारा काम नहीं है, ये BBMP का काम है, क्योंकि मैं भी BBMP में मेंबर हूँ। तो इसीलिए हम इसको डिस्कशन किया गया कि BBMP से ये करें। तो इसको करने के लिए सबकी परेशानी ये थी कि हमारी कम्युनिटी मानेगी या ना मानेगी। सबका कॉन्सेप्ट ये था कि मैं जब ये प्रोजेक्ट ले जाके NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जज के साथ हमने डिस्कशन हुआ, तो वो बोले कि नहीं, इसको तो घर में ही करना है। तो वो बोले कि हालांकि हज में नहीं हो रहा है, मैं जानता हूँ हर एक तरीका, लेकिन यहाँ पे लोग मानेंगे क्या। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमको हमारे कौम में इसको अवेयरनेस क्रिएट करें, हम रेस्पॉन्सिबल ना बने ट्रीट हमारे पोल्यूशन के। हमको इस कॉन्सेप्ट को लेके इसको ग्रीन स्लाटर टेम्पररी स्लाटर हाउस को बनाने का ये प्लान आया। इसके अंदर क्या है, एक स्टेज बनाया जाता है, जो जुबाह करते हैं तो ब्लड एक तरफ जमा हो जाता है, तो उसको डिसइंफेक्शन और जो भी करके उसको पूरे कंटेनर्स में लेके एक पूरे बेंगलोर का कंप्लीट ब्लड ऑफ स्लाटर हाउसेस एक तरह का जमा हो जाए। वैसे ही वेट वेस्ट पूरा बेंगलोर का एक तरफ जमा है। तो इसमें मेरे पास बहुत से गैर कौम के ऐसे इतने लोग आए कि वी विल टेक केयर ऑफ।
तो हम इसको पूरे ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत कमर्शियल वैल्यू है ये वेस्ट की, जो हम बहुत चुप ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अब फिर बारिश के दिन आ रहे हैं, अब ये जाके अगर हमारे सीवर में चोक हो गया, एक तो पॉल्यूट करेगा और दूसरा फ्लडिंग के लिए भी प्रॉब्लम होगा, और हमारे जो भी एरियाज हैं वो लो लेइंग एरियाज हैं। इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर कॉन्सेंट्रेट करना कि हमारा एरिया पाक हो, एनवायरमेंटल फ्री हो, और ये ग्रीन कॉन्सेप्ट पे है। दिस इज़ ए ग्रीन स्लॉटर हाउस, इट इज़ ए ग्रीन स्लॉटर हाउस। ये जहाँ पे घरों में जब अलाउ कर रहे हैं तो इसको ज़्यादातर एक्सेप्ट गैर कौमी किया, और बहुत से न्यूज़पेपरों ने 2 माह से चल रहा है ये, और मैं हर एक के पास जा रहा हूँ, कोई भी नहीं किया। तो मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मिल्लत मैनेजमेंट का कि हमारे इकबाल सिद्दीकी सर ने बुलाया, इसको सुना, और इसको जब हम अमल में ला रहे थे, ओनली प्रॉब्लम इज़ क्या हो गया कि कोड ऑफ कंडक्ट था। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट में हूँ वहाँ पे सबके साथ, तो स्पेशल कमिश्नर हर एक इसको करना चाह रहे हैं, बट हाउ टू डू इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसको मैनेज कैसे करें, ये दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब हमारे कम्युनिटी से हर एक जगह से इसको आ जाएंगे, तो वी आर वॉलंटियर्स, वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट दिस, वी आर वॉलंटियर्स। द हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ये BBMP इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइजिंग, इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ ए गवर्नमेंट। और वो तुषार मेहता जो कमिश्नर सर हैं, जब सिद्दीकी सर उनको जब ये प्रेजेंट किए, इसी मॉडल को, यही मॉडल है 2-3 मंथ से ये हर जगह चल रहा है, इसको जब दिए तो वो बोले कि उनको कमिश्नर को बोल रहे थे कि दिस इज़ आवर जॉब नॉट कम्युनिटी जॉब, फर्स्ट दे हैव कम टू अस। तो अभी मेरे को 2-3 दिन से सब बुला रहे हैं, बट माई प्रॉब्लम इज़ इसलिए नहीं जा रहे हैं हम लोग कि 2-3 दिन में ईद है, और अब हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं। तो चलो इस बार मॉडल बनाए कि इसको डिस्प्ले करें, और इसको और जो हमारे जो स्लॉटर हाउस जो बंद पड़े हैं ट्रीटमेंट के मामले में, उसको भी राइज करें, ताकि देखो वहाँ पे नहीं चाहिए हमको ट्रीटमेंट प्लांट। पूरा शिवाजी नगर कहाँ जाएगा, अलसूर को जाएगा, पूरा अलसूर फिर प्रॉब्लम होगा। ऐसे पूरे हमारे वाटर बॉडीज प्रॉब्लम में आते हैं, और इसीलिए इसको ग्रीन ये हाउस है, ये ग्रीन स्लॉटर हाउस है, इसको स्लॉटर हाउस बोल के, खसाई खाना बोल के इसको कम मत बनाइए। ये हमको एक मैसेज भी देना है हमारे नाइबर्स को कि वी आर आल्सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वी आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, वी आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स क्लीनिंग ऑफ बैंगलोर। सो सिंस आई एम आल्सो ए पार्ट ऑफ द ब्रांड बैंगलोर फॉर क्लीनिंग, तो इसीलिए मैंने बहुत से ये बना के दिया हुआ था। इवन ग्रीन ट्रिब्यूनल जज अगर आज बुलाते तो वो भी आ जाते थे। ही इज सो इंटरेस्टेड, एंड ऑलरेडी वी कॉल्ड द लॉट ऑफ मीटिंग्स, हम इंटरनली हुआ, लेकिन गवर्नमेंट से आना था और कम्युनिटी से आना था। हमारी कम्युनिटी, मेरे को रोटरी ने दिया, या कुछ ये जो RCB वालों ने इसको आगे आए, ऐसे बहुत से कम्युनिटी सामने आए इसको मनाने के लिए, लेकिन हमारे कम्युनिटी से कोई भी नहीं है, ओनली मिल्लत मैनेजमेंट। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर टू टेक अप फॉर टेकिंग दिस ग्रैंड मूवमेंट इनिशिएटिव। और उससे पहले हमारे कुरैशी पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस चला कुरैशियों का, और जो हमारे अयूब साहब जो दुल्हा बन के बैठे हुए थे, इनके शादी में हम जाके कॉन्फ्रेंस किए इसको, और पूरे नेशनल पूरे इंडिया के कुरैशियों के साथ भी ये डिस्कशन हुआ, और आज तक किसी ने इसको इनकार नहीं किया। तो इसको और किस तरीके से हाइजीनिक बना रहे हैं वो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो पूरे बनाएंगे। आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरमेंट एंड सीवर्स, और हमारी सॉइल पोल्यूशन इज ए मेन प्रॉब्लम। हम क्या समझ रहे हैं कि सॉइल में जब पानी जाएगा वो प्योर करेगा, नाउ सॉइल हैज़ लॉस्ट इट्स अटेन्यूएटिंग प्रॉपर्टी। हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, अगर हम डिग करके भी डाल दें, अगर हम पोल्यूट कर दें हमारे ग्राउंड वाटर को, उसको साफ़ करने की कैपेसिटी नहीं है हमारे, किसी टेक्नोलॉजी में नहीं है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर। सो हमारे ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करना है, हमारे सरफेस वाटर को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज़ मॉडल फॉर प्रोटेक्टिंग द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर एंड सॉइल। द मेजर इज सॉइल। हम क्या खोद के खून डाल दो, दैट इज़ अ पोल्यूशन इट इज़ काजिंग। और हमारी सॉइल अब कैपेसिटी गंवा चुकी है, अब वो प्योर कर नहीं रही है। इसीलिए हमारे मैक्सिमम पूरे बेंगलोर के वाटर्स जो हैं पोल्यूटेड हैं। इवन खाली पोल्यूट नहीं हो रहा है, एसिड रेन आ रहा है पीनिया में, जो बारिश आ रही है उसमें एसिड बन रहा है, कहाँ पीनिया जोन कम्प्लीटली। तो इसीलिए दिस इज़ इसको स्लॉटर हाउस मत बनाइए, ये ग्रीन कॉन्सेप्ट है, ग्रीन स्लॉटर हाउस है, और जिसका कंप्लीट
मॉडल पूरे इंतज़ाम सब कुछ आवर मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी हु केयर्ड फॉर अनकेयर्ड, हु ऑर्गेनाइज फॉर unorganized sector, that is their concept, and for that I am really thankful to you, sir. So this is the momentum, sir. We are going to, I am going to continue this in the, क्योंकि I am the main only hydrologist in the BBMP in stormwater and this, और पूरे चीफ इंजीनियर को मैं बुला के ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसा नहीं। और अभी भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन आज भी बुलाया हूँ, अगर चाहें तो इंशाल्लाह कल और परसों हम इस मॉडल को रखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो उनको बुला के उनको डिस्कशन करेंगे, सो दैट वट एवर इसमें जो भी खामियाँ हैं उसको हम, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम करें इंशाल्लाह। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। थैंक यू। प्रेस का जो ये फ्लायर है ना, डिटेल देखिए, तकरीबन 17 लोगों की जरूरत पड़ती है, 300 से 400 जानवर तक कर सकते हैं, इसमें सारी डिटेल्स। हाँ सर, इसका और एक भी कॉन्सेप्ट रखा गया। मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, ये एनवायरमेंट में आता है, ये स्लॉटर में नहीं आता है। एनवायरमेंटल एंड वाटर, ये क्या है, हर एक कॉरपोरेशन का, हर एक फैक्ट्री का ये सोशल CSR में आता है, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अब जितने फ्लाईओवर्स इंडिया बेंगलोर में देख रहे हैं, दैट इज़ PPP मॉडल, दैट इज़ पब्लिक वेलकम। इसीलिए RCB की बात किया मैंने, इसीलिए रोटरी की बात किया। ये जो भी स्लोटर्स और इसका लिफ्टिंग एंड मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिंग, द अदर पीपल में कम फॉरवर्ड इन CSR, उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। व्हाट इज़ आवर ड्यूटी, अवर हमारे जो खुरेशी हैं, जो भी वो वर्क कर रहे हैं, उनको हम इनको नहीं देंगे, दैट कॉस्ट वी हैव टू बेयर। इसका एक ऐप डेवलप करना है, इसको हर वार्ड में 4 से 5 स्लॉटर हाउस BBMP के डिजिग्नेटेड एरिया में BBMP हैज़ टू डू। और अगर हम कोई हमारे मदरसे में कर रहे हैं, हमारे लैंड है, दैट हैज़ टू अप्रूव बाय BBMP, इट इज़ ए BBMP अप्रूव्ड। और वो BBMP क्या करेंगे, अपने हेल्थ इंस्पेक्टर को भेजेंगे, अपने एनवायरमेंटलिस्ट को, एनिमल हस्बेंड्री को भेजेंगे। सो इस हिसाब से इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द कंप्लीट अथॉरिटी, इफ़ वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मैनेजमेंट, द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग विल बी आवर्स, एंड उनका भी काम ख़त्म हो जाता है। एंड सबसे बड़ा मैसेज है cleanliness, environmental protection and free from protecting our water bodies from pollution and groundwater from pollution. That is major important part, क्योंकि हमारा अनकन्फाइंड बेंगलोर का जो सेंट्रल पोर्शन है वो अनकन्फाइंड है, मतलब थोड़ा खोदो पानी मिल जाएगा, दूर जाएंगे कन्फाइंड है। अनकन्फाइंड इज मोर वल्नरेबल, वो क्या है, बहुत जल्दी पॉल्यूट हो जाता है, उसको फिर कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है जी सर, बोले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जी सर। आम लोगों का ये नजरिया है, ये ख्याल है कि घरों में अपने कंपाउंड में कुर्बानी करना बेहतर है घर बोल के, क्या लोग आएंगे, क्या वो यही बात NGT के जज ने पूछा, यही बात जज ने पूछा। और ये कॉन्सेप्ट हमारे लोगों से ज़्यादा गैर कौम में ये बात है कि इनको घर में करना है। अब मैक्सिमम तो आप दूसरे जगह दे रहे हैं, स्लॉटर हाउसेस में कर रहे हैं, अब तो घरों में नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपना घर को ही ये कर रहे हैं ना। अब उनको हम अगर आसानी बना के दें और उनको एक्सपेंडिचर उन पे ना डालें, करना कुर्बानी करना है ना, बेहतर है घर बोल के ना, नहीं है वैसा नहीं है सर। अगर वैसा होता तो वो कॉन्सेप्ट नहीं, कुर्बानी देना है अपने घर में देना बोल के। सर दिस इज नॉट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। मैंने जो भी है एज ए ये 2-3 महीने से मैं इसकी कोशिश कर रहा था, और सिर्फ इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन की वजह से इसको आगे नहीं कर पाए। और ये बात हम नहीं, BWSSB के हमारे चीफ इंजीनियर भी दलाई साहब हैं, ये पूरे एरिया के दलाई साहब इज ऑल्सो, मैं उनको भी बुलाया था। और मेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चीफ इंजीनियर इज इन्वॉल्व इन दिस, और इसके कमिश्नर हरीश कुमार इज इन्वॉल्व इन दिस, BBMP इज इन्वॉल्व। On behalf of United Awareness and also on behalf of Quraish organization, I would like to give some clarification. पहले तो जो है मैं मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी जो है इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव ही नहीं इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसका तमाम एग्जीक्यूशन के लिए एक मॉडल भी बनाया। इसमें वेरियस लोगों की मदद भी है। और दूसरी बात में जो है हमारे प्रोफेसर इनायतुल्लाह साहब, उनकी फ़िक्र
और उनके सोच को जो है मैं सलाम करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने मॉडल तो बनाया, लेकिन इसको ऑपरेशनल मूड में कैसे लाएं वो एक मसला है। वो बग़ैर कुरैशियों के पूरा होने वाला नहीं। मैं समझता हूँ आगे चलकर ये कुरैशियों के साथ राबिता कायम करेंगे। हालांकि ये पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। इनको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने बुलाया और एक्सप्लेनेशन भी दिया इन्होंने, और मैं इनकी कोशिश को सराहना करता हूँ। और इसके साथ साथ जो है चंद साहबों को डाउट है कि कुर्बानी इनके घर में ही होना चाहिए। आजकल हालात जो है घर में कुर्बानी के नहीं है। जहाँ हम लोग अपार्टमेंट फ्लैट्स और ऐसी कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, जहाँ पर जो है गैर भाइयों का ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन है, और सुएज प्रॉब्लम बहुत सारे जगहों में जो है ना, आज भी जो है सुएज का जो है 6 इंचेस का पाइप है, जहाँ पर जो है ये हमारा ब्लड और वेस्ट तमाम जाकर फंस जाता है। ये तमाम ख्यालात हैं। मैं एक साहब जो है ना फ़िक्रमंद थे कि वो कह रहे थे कि घर में ही कुर्बानी होनी चाहिए। आगे चलकर हालात के साथ हमको भी बदलना ही पड़ेगा, वरना जो है मैं उलमाओं से भी दरख्वास्त करूँगा कि कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नाजायज़ है। हमारे लोगों में जो है फतवे बहुत चलते हैं, वो भी उनको भी ये जोड़ें। मिल्लत सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उलमा से भी कंसल्ट करें और कुरैशियों से भी कंसल्ट करें। जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट तो वहीं पर बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। पिछली बकरीद में जो है मैं बॉम्बे में था, वहाँ जैसे ही फ्लैट में बकरा आता है तो पूरी सोसाइटी नीचे आ जाती है, और जो बकरा लाया उसको बकरा बना के बाहर ढकल दिया जाता है। ये तमाम मसाइल हैं। मैं मिल्लत ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, और इसके प्रेसिडेंट सिद्दीक साहब की मैं सराहना करता हूं। और आपके जो भी क्वेरीज हैं कुरैशियों को लेकर मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा। अयूब जो नहीं, 2-4 पूछ लेंगे ना, इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। हाँ। आप जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बोल दीजिए। हाँ, हम लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को कुरैश लड़कों की एक टीम देंगे। हम लोग जो है कुरैश लड़कों की एक टीम देंगे जो इसको ऑपरेशन करे। ये बहुत ज़रूरी है, और इसको जो है फ्री में भी कर नहीं सकते। जो भी कुर्बानी देंगे उनको जो है एक नॉमिनल अमाउंट देना पड़ेगा। मैंने देखा कि बहुत सारे बकरा तो ले लेते हैं, कुर्बानी देने वाला और सफाई करने वाला कोई नहीं होता। वो जो है गली गली घूमते हैं, उनके लिए भी ये आसानी हो जाएगी। और एनवायरनमेंट के बारे में जो है ना हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, ये इको फ्रेंडली प्लांट है। इको फ्रेंडली कुर्बानी प्लांट इसका नाम रखा जाए। ये स्लैटर मत बोलिएगा, स्लैटर बोलने से बहुत सारे नाम्स हैं, वो जो है आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और स्लैटर हाउस जो है, हिंदुस्तान भर का दौरा किया हूँ मैं, वो स्लैटर हाउस जो है ना 80% स्लैटर हाउस यूपी में बंद हो चुके हैं। पॉलिटिकल रैकेट है, मुसलमानों की हालत पर वहाँ पर जो है ना रहम करने वाली है आज। तो आप बराए मेहरबानी इसको जो है ना इको फ्रेंडली कुर्बानी प्लांट नाम दीजिए, ये मेरा सजेशन है। बाकी जो है ना हमारे दोस्त तुमकुर के डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो और भी अच्छा आपको एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर मेरे बगल में जो है ना कुरैश जमात से यूथ जो है अयूब कुरैशी, मेरे बगल में मेरे भतीजे बैठे हैं, ये भी आपको कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।